वही धनी है जिसके पास परम धन राधा नाम आधार, नाम रूपी धन है। नाम स्वामी है, नामी सेवक है। जहां स्वामी आ जाता है वहां सेवक को आना पड़ता है। नाम स्वामी है। देख लो, सेवक भगवान को कहा गया। कैसे आप कह रहे हो कि कितनी छोटी बात कह रहे हो। त्रिलोचन जी के मुख में नाम है और संत सेवा है, तो हरिजू नौकर बन करके वहां आए, अंतर्यामी नौकर बन करके। जिन जिन महापुरुषों ने नाम को अपनी जिह्वा पे, हाँ देखो माधवदास बाबा जी, बड़े बड़े संतों की ऐसे गुप्त रूप से परिचर्या, वो तो जान गए, इसलिए संतों की परिचर्या ठाकुर जी स्वयं आके करते हैं, पर वो ऐसे करते हैं इतने लीला बिहारी की बाद में पता चलता है, ऐसा नहीं कि पता नहीं चलता। ओहो, ये तो और कोई नहीं था, ये तो हरि ही थे। बहुत उनकी लीलाएं हैं। अपने दास के साथ वो छुपा छुपी का खेल खेलते रहते हैं, हर समय दृष्टि में रखते हैं। भगवान कपिल देव जी माता देवहूति को सुनाते हैं जीव की दुर्दशा जो मां के गर्भ में होती है। उस समय कौन तेरा मित्र था, क्या तेरी खान पान की व्यवस्था थी, एक नाल के संबंध से ही तेरा भरण पोषण हो रहा था। वो विश्वंभर भगवान तुम्हें कृपा करके विविध दुखों को देने वाली योनियों में ना फंसाकर मानव देह दी। आप कृपा कर लो अपने ऊपर, आपके ऊपर सबकी कृपा है, किसी से कृपा मांगने की जरूरत नहीं। आपको अपने ऊपर कृपा की जरूरत है, आपके ऊपर भगवान की कृपा है। बिना किसी हेतु के तुम्हें मानव देह दिया है, संस्कृति चक्र को रोक के बीच से मानव देह तुम्हें दे दिया। भगवान ने कृपा करके साधु संग दिया, आप धाम आए, आप श्रवण कर रहे, जिस रज में बैठे हैं ब्रह्मा उद्धव शनकादि इस रज की वंदना करते हैं। आपको इस परम पावन वृंदावन की भूमि में बैठकर महान दुर्लभ भगवत यश सिद्धांत सुनने को मिल गया। अगर अब नहीं सुधार किया तो हमें लगता है कि भगवान ने ऐसी कृपा का संयोग बना दिया और वो भगवान के भजन से रहित होकर अपना समय नष्ट कर रहे हैं भोगों में, पछताना पड़ेगा। फिर ये उतारे हमारे पास समय नहीं था कि भजन करें, और नाना प्रकार के कर्म जाल में फंस करे दिव्य मानव देह नष्ट कर देता है। शिशुरदास महाराज तो रिद्धियों सिद्धियों की ताकत नहीं कि तेरे दुख को मिटा सके। बिना भगवत प्राप्ति के दुख का मूल अविद्या नष्ट नहीं होती। ये रिद्धियां सिद्धियां भी मायाकृत ही है, चिदानंद नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा है, जिस समय साधक की साधना ऊंचाई पर चढ़ने को होती है, अध्यात्म की स्थिति पर, तो रिद्धियां सिद्धियां आ जाती है। अगर प्रयोग कर लिया तो पतन, ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। नहीं, ये हमारा भगवत प्राप्ति के मार्ग में अनहित कर देंगे, अमंगल कर देंगे, नहीं चाहिए। छोटे मोटे मंत्रों का अनुष्ठान करे तो दूसरे के मन की बात जान लेना, दूर की बात देख लेना, ये सब बहुत सरल बातें हैं साधक के लिए, विषयी पुरुष के लिए नहीं। लेकिन सबके अंतःकरण में विराजमान सच्चिदानंद भगवान को जानने की जो अध्यात्म मार्ग में वृत्ति है, उसमें कोई भी चमत्कार, कोई भी सिद्धियां स्वीकार करने के लिए निषेध किया गया है। तभी ये परम सिद्धि वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा, सर्वत्र मेरा भगवान विराजमान है, ऐसा अनुभव हो गया, जीवन मुक्त हो गया। आराध्य देव के सिवा किसी को अपनी कमी नहीं बतानी। बस ध्यान दीजिएगा, हमारी प्रार्थना है, अनुभव की बात कह रहा हूं। हमारी जो कमियां हैं हमारे आराध्य देव गुरुदेव जानते हैं। हमारे अंदर जो स्फुरणाएं हो रही उनको हमको सहना है, किसी से नहीं कहना है, और ना उन पर हमें ध्यान देना है। अगर हम इसी में डूब गए, अब तो हमारे हृदय में काम आ गया, अब तो हमारे हृदय में ये आ गया, तो हम उसकी सत्ता जोर कर रहे हैं, उसको दृढ़ कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये जन्म तुम्हें प्रभु ने जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में ला करके सुदृढ़ भाव दिया है, इसमें फिसलो मत। अगर आप अपनी कमजोरी बार बार अपने मन में दृढ़ करते रहोगे, मेरे अंदर काम, मेरे अंदर काम, बस आप समझ लो हारना पड़ेगा आपको। कुछ नहीं,
राधा 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 राधा, मानना ही नहीं है। हम बिल्कुल वो युक्ति बता रहे हैं जिससे आप हारोगे नहीं। मानना ही नहीं कि मेरे अंदर काम है। ये मन है, गंदा है, अभी काम सोच रहा है, थोड़ी देर में वैराग्य सोचेगा, थोड़ी देर में अमुक सोचेगा, थोड़ी, इसकी क्या सत्ता, हम डर जाएं इसके सोचने से? नहीं, राधा 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 राधा, विश्वास कीजिए। पादुड़िया बाबा जी ने बताया कि एक सरल भगत थे, बिल्कुल सहज स्वभाव, उड़ीसा में। तो काली माता की उपासना उनके हृदय में भाव था, तो उन्होंने ऐसे गुरु की खोज की। तो पता चला कि एक थे, पर वो दोषयुक्त, अर्थात मदिरा आदि ये सब पान करना, और वो भोला भगत, उसको पता नहीं था। गया, साष्टांग दंडोत किया और कहा, महाराज हम आपको गुरु रूप में वरण करते हैं और हमें मां के दर्शन चाहिए, काली मां के दर्शन चाहिए। तो उन्होंने शराब के नशे में अशुद्ध बोलकर मंत्र दिया। जो शुद्ध मंत्र वो उच्चारण नहीं कर पाए क्योंकि वो मदिरा के आवेश में थे। वो सीधा भगत मंत्र अब बड़े नियम से रहता, 1 वर्ष जपा। तो अंबाजी काली माता प्रकट हो गई। वो तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, दर्शन किए, चरणों में बोले, मैं तुम्हें बताने आई हूं कि ये तुम्हारा जो गुरु है ना, वो ठीक नहीं है। वो मदिरा पिए हुए था और उसने अशुद्ध मंत्र दिया है। उनका, मां बस ये बात मत बोल देना आप, हम ये सह नहीं पाएंगे। जिन गुरुदेव की कृपा से मुझ अधम को 1 वर्ष में आप दर्शन दे दिए, आप उनकी निंदा करती हैं। मां आप भले चली जाएं, मैं अपने गुरुदेव की निंदा नहीं सुन सकता। तो उनका, मैं शुद्ध मंत्र अपना बताती हूं, उनका नहीं जरूरत है हमें, जो गुरुदेव ने दिया मैं उसका फल देख रहा हूं, आप 1 वर्ष में सामने खड़ी हैं, मुझे नहीं। तब बहुत प्रसन्न हुई कि मैं तुम्हारी गुरु निष्ठा, उड़िया बाबा जी के उसमें तुम्हारी गुरु निष्ठा पर प्रसन्न हुई, और आज से मेरी सिद्धि का यही मंत्र होगा जो तुम्हारे गुरुदेव